औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान फ्राम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मियावाली। बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है जी? किसी भी क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। Lattice energy is the energy released when one mole of ionic crystal is formed from its gaseous ion. जब गैशियस आयन से वन मोल आयनिक सॉलिड बनेगा तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसे लैटिस एनर्जी कहेंगे जी। या किसी क्रिस्टल को, किसी आयनिक क्रिस्टल को, जैसा कि NaCl, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको गैशियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl कितनी है? 787। तो यहाँ से -787 किलो जूल पर मोल और +787 किलो जूल पर मोल से ये पता चल रहा है कि लैटिस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन। बेसिकली जब कैटाइन या एनाइन का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है तो बेसिकली क्या होता है, पैकिंग, जो अपोजिट आयंस की पैकिंग होती है वो टॉप टू बॉटम लूज होती जाती है कैटाइन या एनाइन का साइज बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से पैकिंग लेस एंड लेस टाइट होती जाती है और इस वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज ऑफ कैटाइन या एनाइन इंक्रीज होगा। जैसा कि हमारे पास है लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड की 833 है और सोडियम क्लोराइड की 787 है और पोटाशियम क्लोराइड, तो देखें जी, हमने कैटाइन का यहाँ साइज चेंज किया। लिथियम कैटाइन का साइज स्मॉल है, फिर सोडियम है, पोटाशियम है, पोटाशियम कैटाइन का साइज बड़ा है सबसे, तो इसलिए, और एनाइन हमने सेम रखा है, यानी क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन। तो देख रहे हैं जी, कैटाइन का साइज बढ़ने से या एनाइन का साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यहाँ बेटा देखें, मैंने अब इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है हेलाइड आयन चेंज किए हैं, यानी फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो ये रेड लाइन ग्राफ में आपको पता चल रहा है कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हेलाइड आयन का साइज बड़ा होता जा रहा है, पैकिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो है वो लेस एंड लेस होती जा रही है, जिसकी वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना आसान होता जा रहा है। इस वजह से लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो इनमें से मैंने पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज ग्रेटर लैटिस एनर्जी, तो इसमें सबसे ज्यादा NaF की होगी और सबसे कम Na